हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु गौरांग जयते। श्री जीव गोस्वामी पाद जी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इतने उच्च कोटि के वैष्णव, उनकी चर्चा क्या, उनके चरणों में ही हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके शरणागत हो जाएं। उनकी कृपा से ही उनके बारे में कुछ बोल सकते हैं। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के तत्वाचार्य सिद्धांतविद वैष्णवाचार्य माने जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी के भतीजे, अनुपम जी के पुत्र, वामन द्वादशी वाले दिन इनका आविर्भाव हुआ। जिस समय चैतन्य महाप्रभु रामकेली ग्राम में आए रूप सनातन जी से मिलने, या तो वो वृंदावन रहे थे, लेकिन वृंदावन से थोड़ा सा मार्ग डिटूर कर लिया उन्होंने, अलग हटकर चले गए रामकेली ग्राम। यहाँ रूप सनातन, साकर मलिक, दबीर खास हुसैन शाह के यहाँ नौकरी करते थे, बहुत ऊंची पोस्ट पे थे। यहाँ ये दिखलाया है कि किस तरह से जो नित्य पार्षद हैं भगवान के, भौतिक जगत की कितनी भी उच्च कोटि सुविधा पे पहुंच जाएं, उसे क्षण भर में त्याग करके आगे निकल जाते हैं। ऐसे रूप सनातन जब चैतन्य महाप्रभु जी को मिले रामकेली ग्राम में, तो उनके तीसरे भाई बल्लभ अनुपम, वो भी हुसैन शाह के यहाँ काम कर रहे थे। उनका पुत्र थे ये जीव, बहुत छोटा सा बच्चा उस समय। दोनों भाइयों ने महाप्रभु जी के चरणों में ही दे दिया। महाप्रभु जी ने आशीर्वाद दिया, कहा बेटा खूब पढ़ाई करो, जब सारे शास्त्र पढ़ लो तो वृंदावन चले जाना। और महाप्रभु जी तो चले गए। रूप और सनातन जी ने भी रामकेली ग्राम छोड़ने की निश्चय कर लिया। इनके पास अथाह धन था, बड़ी ऊंची पोस्ट पे थे। जीव गोस्वामी जी बाल काल से बड़े ही शाही ठाट में पल रहे थे, लेकिन जैसे ही रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उनके ताया जी घर छोड़ के चले गए, जीव गोस्वामी जी में भी बड़ा तीव्र वैराग्य आ गया। बड़ी तेजी से उन्होंने अध्ययन किया, बहुत तेजी से अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद फिर वो जब अभी छोटी सी उम्र के थे, अब उम्र तो नहीं बताई, 16-17 साल के होंगे, 15 साल के होंगे, तो महाप्रभु जी ने उनको कहा था कि जब सारे शास्त्र पढ़ लो तो नवद्वीप चले जाना। वृंदावन की बात नहीं कही थी, नवद्वीप चले जाना। ये बात श्री नवद्वीप धाम महात्म में बतलाई गई है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा। खुद जीव गोस्वामी जी ने इस बात को स्वीकारा है।
श्रील जीव गोस्वामी जी नित्यानंद प्रभु को नवदीप धाम में मिले तो उनका मिलन बहुत ही भावुकता भरा हुआ था। उन्होंने बड़ी सुंदर प्रार्थना की जीव गोस्वामी जी ने नित्यानंद प्रभु के चरणों में, विश्व रूप विश्व धाम तुम्ही बलराम, आमी जीव की वा जानी तव गुरु गुण ग्राम। आप विश्व रूप हो, विश्व के धाम हो, आप बलराम हो, मैं जीव बद्ध जीव समझ लो, आपके गुणों को कैसे जानूंगा। तुम्ही मोर प्रभु नित्य आमी तव दास, तुम्हारा चरण छाए एकमात्र आस। और जो उनका मुख्य उद्देश्य था, आप कृपा करो तो महाप्रभु जी मिल जाएंगे। तुम्हारा करुणा बिना गौर नहीं पाए, शत जन्म भजे यदि गौरांगे ही आए। 100 जन्मों तक महाप्रभु को भजन कर लो, आपकी कृपा बिना नहीं मिलेंगे। अतएव प्रभु तव चरण कमले, लईनो शरण आमी सुकृत बले। तो मैं आपके चरणों में शरण ले रहा हूं। क्यों शरण ले रहे हैं? क्या मांगा उन्होंने महाप्रभु जी के लिए? नित्यानंद प्रभु से क्या मांगा? यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। तुम्हें कृपा करी मोरे देह अनुमति, आप कृपा करो मुझे अनुमति दो। गौरांग दर्शन पाई गौरे है रति, उनके दर्शन मिले और गौर में मेरी रति हो जाए। अब देखो जीव गोस्वामी जी ने ये बात कही नित्यानंद प्रभु को। क्या कहा? जब राम केली ग्राम गौरांग राय, तो बचपन में राम केली में हमारा पितृ वैद्य ले लेन पाए, ताया जी, मेरे ताया जी से मिले थे या चाचाओं से मिले थे। अगर अनुपम बड़े थे तो ये चाचा हुए। तो महाप्रभु जी ने उन दोनों को चरण आश्रय दिया था। सही काले शिशु आमी सजल नयने, मैं शिशु था तो ये भी मिले। हेरी लाम गौर रूप सदा जागे मने, जो मैंने उनका रूप देखा था वो मेरे हृदय में हमेशा जागृत रहता है। इसे कहते हैं भक्ति, बाल काल से भक्ति। नित्य सिद्ध है ना। महाप्रभु का रूप एकदम उनके चित्त में चिपक गया। सही काले गौर मोर कहिले वचन, महाप्रभु जी ने क्या कहा था? ओहो जीव कर तुम शास्त्र अध्ययन, जीव तुम शास्त्र का अध्ययन करो। अध्ययन समापिया नवदीप चल, अध्ययन जब समाप्त हो जाए तो नवदीप चले जाना। नित्यानंद श्री चरणे पाई बेसकल, वहाँ तुम्हें नित्यानंद मिलेंगे, उनके चरण प्राप्त करना। सही आज्ञा शीर धरी आमी अकिंचन, यथा साध्य विद्या करी याची उपार्जन। तो जितना हो सका विद्या ग्रहण करने के बाद, अब इससे आगे हो नहीं सक रही थी, मैं आपके पास आ गया हूँ। साहित्य का पढ़ा मैंने, लेकिन वेदांत सूत्र नहीं पढ़ पाया, कोई पढ़ाने वाला ही नहीं था। लेकिन महाप्रभु जी ने तो आज्ञा दी थी वेदांत पढ़ना, उसी से ही कृष्ण भक्ति का प्रकाश होगा। अब मैं आपकी शरण में आ गया, आपके चरणों में आ गया। अब आप जैसी आज्ञा करोगे वैसा मैं करूँगा। मेरी इच्छा ये है, महाप्रभु जी कह रहे हैं, नित्यानंद जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, मेरी इच्छा ये है कि मैं जगन्नाथपुरी में जाऊं, महाप्रभु जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, और वहीं पे महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को वेदांत सूत्र पढ़ाया है, उनसे मैं वेदांत सूत्र पढ़ूं। अब नित्यानंद प्रभु ने पता क्या किया? ए प्यारे प्यारे छोटे बालक की बातें सुन के जीव को अपनी गोदी में ले लिया
और धैर्य धारण करके कहा, और रोने भी लगे नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु ने कहा, जीव मेरी बात को सुनो। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, रूप और सनातन ये सभी तत्वों को जानते हैं। मुझको महाप्रभु जी ने ये आज्ञा दी है तुम्हारे लिए कि जब तुम आओ तो क्षेत्र मंडल मत जाओ। फिर कहाँ जाऊं? तुम एवं रूप सनातन नामक दोनों भाई महाप्रभु जी के एकांत दास हैं, ये तो सब जानते ही हैं। तो मेरी तुम्हारे प्रति ये आज्ञा है कि तुम वृंदावन जाओ। वृंदावन जाते समय रास्ते में वाराणसी आएगा, वहाँ पे मधुसूदन वाचस्पति जी के निकट वेदांत सूत्र पढ़ो और फिर अपने ताया जी के पास या चाचा जी के पास चले जाओ। इस तरह से आज्ञा ली। तब जीव गोस्वामी जी ने कहा, अच्छा चला जाऊंगा, पर मुझे नवदीप के दर्शन तो करा दो। फिर नित्यानंद प्रभु जी ने स्वयं जीव गोस्वामी जी को नवदीप धाम की परिक्रमा कराई। ये बड़ी गजब की परिक्रमा है और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस परिक्रमा का पिक्चर्स की विवरण, आंखों देखा हाल, इस ग्रंथ में लिखा है, जिसका नाम है नवदीप धाम महात्म। एक ग्रंथ है भक्ति रत्नाकर, उसमें लिखा है कि जीव गोस्वामी जी ने स्वप्न में देखा संकीर्तन हो रहा है और संकीर्तन के मध्य चैतन्य महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं और उन्होंने दर्शन किए। श्रीमन महाप्रभु जी को अपने भक्तों के साथ और कृष्ण प्रेम में डूबे हुए, अपने ही प्रेम में डूबे हुए राधा जी का भाव लिए जीव गोस्वामी जी ने देखा। चलो, जीव गोस्वामी जी जब बच्चे ही थे ना, बाल काल में, तभी उनमें वैराग्य आ गया था। कृष्ण की मूर्ति बना लेते थे और बालकों के साथ कृष्ण के साथ सेवा, यही खेल खेला करते थे। ये बचपन में अपने दोस्तों को लेकर कृष्ण पूजा संबंधित कार्य करते थे, यही उनके खेल होते थे। दूसरा कोई खेल ही नहीं खेलते थे और खुद अपने हाथ से बनाते थे कृष्ण बलराम की मूर्ति। चंदन का लेप करना, पुष्प आदि देना, पूजा करना वगैरह वगैरह, सुंदर वस्त्र पहनाना, अलंकार देना, उल्लासपूर्वक हृदय से सेवा करना, बिना पलक झपके दर्शन करते रहना, साष्टांग प्रणाम करना, यह इनका बचपन का कार्य था। फिर नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से नवदीप धाम की परिक्रमा करके ये काशी पहुँचे और वहाँ उन्होंने श्री मधुसूदन वाचस्पति जी से शास्त्रों का, वेदांत सूत्र का विशेषकर अध्ययन किया और उसके बाद वृंदावन जाकर श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी के चरणों में आश्रय ग्रहण किया। श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के बाद ये वैष्णवों के आचार्य बन गए, हेड जिसे कहते हैं ना। श्री कृष्णदास कविराज जी इन्हीं के समय थे और श्री जीव गोस्वामी जी के सामने ही उन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना की। इनके 3 शिक्षा शिष्य थे, श्रीनिवासाचार्य,
नरोत्तम दास और श्यामानंद प्रभु, जो पहले उनका नाम दुखी कृष्ण दास था। तो राधा जी का उन्होंने एक घुंघरू ढूंढा था और राधा जी ने उस घुंघरू को इनके माथे पे लगाकर अपना शिष्य स्वीकार किया था, श्यामानंद प्रभु। फिर इन तीनों को इन्होंने प्रचार करने के लिए भेज दिया था। ये प्रचार करने के लिए पूर्व की तरफ गए। पहले ग्रंथों की चोरी हो गई, वो बॉक्स, वो बैलगाड़ी चोरी हो गई। हाम वीर हाम राजा ने चोरी कर डाली। फिर श्रीनिवासाचार्य जी ने नरोत्तम दास ठाकुर को और श्यामानंद प्रभु को प्रचार के लिए भेज दिया और खुद वहीं रुक गए वीर भूमि। तो वहाँ पे राजा भागवत सुनता था। तो श्रीनिवासाचार्य ने कहा थोड़ी सी मैं सुना दूं। जब श्रीनिवासाचार्य जी ने भागवत सुनाई, वो तो पागल हो गया राजा, उनके चरणों में गिर गया। आप कहाँ से हैं, आप कौन हैं, अपना परिचय दो। उन्होंने कहा मैं यहाँ दुखिया हूँ, मेरी ग्रंथों का बॉक्स गुम हो गया है। वो बोला वो तो मैंने ही चुराया है। बॉक्स मिला तो जीव गोस्वामी पाद जी को पहले तो खबर भेजी थी कि ग्रंथ गुम हो गए हैं, फिर बाद में खबर भेजी कि नहीं ग्रंथ मिल गए हैं। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, 25 ग्रंथ तो इनके विशेष मान्य हैं। इन्होंने 6 संदर्भ लिखे श्री भागवत में से, षड संदर्भ। ये सिद्धांत का ग्रंथ है। तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, भागवत संदर्भ, कृष्ण संदर्भ और फिर भक्ति संदर्भ और अंत में प्रेम संदर्भ, ऐसे करके 6 संदर्भ। और रस भरी एक ग्रंथ लिखा है गोपाल चंपू। व्याकरण की कई सारी किताबें, हरिनाम व्याकरण आदि, धातु संग्रह, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं। गोपाल चंपू भी 2 भागों में, पूर्व और उत्तर विभाग में। संदर्भों में जो अंतिम संदर्भ है वो प्रीति संदर्भ है। श्रील रूप गोस्वामी जी ग्रंथ लिखते थे और श्रील जीव गोस्वामी जी उनके एडिटर होते थे। श्लोकों को इकट्ठा करना सारा काम तो वही किया करते थे। एक बार बल्लभ भट्ट जी, बल्लभाचार्य जी जिनको उनके शिष्य लोग कहते हैं, वो रूप गोस्वामी जी के पास आए। तो उस समय श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे। उसका मंगलाचरण ग्रंथ देखा जिसमें श्री रूप गोस्वामी जी ने मुक्ति की स्पृहा को चंडालनी बताया उस श्लोक में। तो उन्होंने कहा नहीं इसमें कुछ करेक्शन होनी चाहिए, मैं बाद में करेक्शन करूंगा। खुद वल्लभ भट्ट जी ने कहा, रूप गोस्वामी जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। जीव महात्मा आए हैं, इनको यमुना जी में स्नान करा लो। जीव गोस्वामी जी महात्मा जी को, गर्मियों के दिन थे, यमुना जी में स्नान कराने ले गए। अब जीव से अपने गुरु की जो अनादर है वो बर्दाश्त नहीं हो कि ये श्री रूप गोस्वामी जी के लेख पर अपनी लेख चलाएंगे। इन्होंने पूछा आपको उसमें क्या चीज़ बुरी लगी? अरे मुक्ति को पिशाचिनी कहना अच्छी बात थोड़ी है। बहुत सारे लोग मुक्ति ही चाहते हैं, शास्त्रों में मुक्ति का वर्णन है। हम वैष्णव लोग मुक्ति नहीं चाहते, पर पिशाचिनी कहना भी ठीक नहीं है। तब जीव गोस्वामी जी ने कहा मुक्ति को पिशाचिनी नहीं कहा गोस्वामी जी ने, उन्होंने मुक्ति की स्पृहा को, यानी मुक्ति की इच्छा खतरनाक है, अगर वो आ गई तो भक्ति नहीं करने देगी। बोलते हाँ ये बात तो सही है। अरे वाह, तुमने तो मेरी आंख खोल दी, बड़े समझदार हो तुम।
अब वो नहा के वापस आए, उन्होंने रूप गोस्वामी जी को, नहीं ठीक लिखा है जी, आपके तो इस बच्चे ने, ये तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, मेरी आंखें खोल दी। ऐसा कह के वो तो चले गए। रूप गोस्वामी जी ने उनको डांट लगाई, तुम्हारा चित्त जो है बड़ा चंचल है, जाओ पूरब दिशा में, और जब स्थिर हो जाओ फिर आना। अब वैसे तो पूर्व दिशा में इनका घर था बंगाल, लेकिन ये पूर्व दिशा में एक नंद घाट में जाकर वहां रहने लगे। वहां बड़ी तीव्र वैराग्य से, कुछ खाना पीना नहीं, ऐसे रहने लगे। एकदम शरीर इनका दुर्बल हो गया। अब सनातन गोस्वामी जी को ये दिख नहीं रहे, रूप गोस्वामी जी कुछ बता नहीं रहे। सनातन गोस्वामी जी जब यहाँ पहुँचे इस गांव में, गांव वालों ने कहा जी हमारे यहाँ एक बड़ा छोटा सा बच्चा वैरागी तपस्वी महात्मा आया है, वो आपसे भी बढ़कर है। इन्होंने कहा कहाँ है, जल्दी दिखाओ। देखा तो जीव उनके चरणों में पड़ के जोर जोर से रोने लगे। सारी बात बताई। सनातन गोस्वामी जी जीव को लेके रूप गोस्वामी जी के पास छुपा दिया। जीव गोस्वामी को बोले आजकल आप ग्रंथ नहीं लिख रहे, बस क्या करूं, वो जीव नहीं है ना तो काम नहीं चल पा रहा है। तो रूप गोस्वामी जी ने कहा वैष्णवों का क्या कर्तव्य है? तो उन्होंने कहा जीवे दया, नाम संकीर्तन, जीवे दया, वैष्णव सेवा। तो जीव गोस्वामी को सामने लिया, इस जीव पे दया नहीं करनी है, इसको मार डालना है। बस जी रूप गोस्वामी जो तो उसको गले लगा लिया, रोने लगे दोनों जने। ऐसे फिर से मिलन हो गया। तो बहुत सारी कथाएं हैं। श्री जीव गोस्वामी जी भाद्र शुक्ल द्वादशी तिथि को आलंबन कर आविर्भूत हुए थे। ये वामन द्वादशी है ना। और पौष मास की शुक्ल तृतीया तिथि को इनका तिरोधान लीला हुई थी। श्री राधा दामोदर जो मंदिर है, वहीं पे श्री रूप गोस्वामी जी भजन करते थे, उनकी भजन कुटीर है और उनकी वहाँ समाधि भी है। श्री जीव गोस्वामी पाद जी भी वहीं रहते थे। और मंदिर के पीछे श्री जीव गोस्वामी पाद जी की समाधि स्थान भी है। इसके अलावा राधा कुंड में भी, ललिता कुंड के पास इनकी भजन कुटीर भी देखी जाती है, विद्यमान है। हम जीव गोस्वामी पाद जी को हृदय से दंडवत करते हैं और उनसे कृपा की प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी शुद्ध ब्रज भाव की भक्ति, राधा पालीदासी वाली भक्ति प्राप्त हो। हरे कृष्णा।